हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल मैथ लैब बाय अनंत पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 का, जिसमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। उसको हम बारी बारी से देखते हैं और आंसर क्या आता है उस पर आप भी कमेंट करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या जितने भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, क्या वो नेचुरल नंबर है? यानी कि जितने भी मतलब कि पूर्ण संख्या है, क्या वो प्राकृत संख्या है कि नहीं, इसको बताना है। फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट क्या आपको ट्रू लगता है या फॉल्स है? क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी होल नंबर होते हैं वो स्टार्टिंग कहाँ से होते हैं? जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर का सेट। 0, 1, 2, 3, सो ऑन। और जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो स्टार्ट होता है 1 से। 1, 2, 3, 4 अप टू 9 तक होगा। तो इसमें क्या लगता है आपको फ्रेंड्स? दोनों में देख रहे हैं कि जो नेचुरल नंबर जितना है सभी होल नंबर में आते हैं 1 टू इन्फिनिटी तक। सिर्फ 0 ही ऐसा नंबर है जो सिर्फ होल नंबर में आता है और नेचुरल नंबर में नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि जो 0 है वो नेचुरल नंबर नहीं होगा फ्रेंड्स। बाकी सारे जितने भी होल नंबर होंगे सब नेचुरल होंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। इसका जवाब होगा कि स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगा फ्रेंड। चलिए हम लोग अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, पहला ही एग्जाम्पल का बी पार्ट है। इसमें कहता है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। ये जितने भी इंटीजर होते हैं सब रेशनल नंबर होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि जितने भी इंटीजर होते हैं, इंटीजर को हम लोग जेड से इंडिकेट करते हैं, उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारा क्यू इजकल टू 1 हो जाता है तो जेड इजकल टू पी, और जितने भी हमारा इंटीजर होंगे वो सब रेशनल नंबर को इंडिकेट करेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 को हम लोग लिख सकते हैं 5/1। यहाँ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह फ्रेंड्स, हम लोग -6 को लिख सकते हैं -6/1। 0 को लिख सकते हैं 0/1। अगर क्यू का वैल्यू मतलब कि 1 ले लेते हैं तो जितने भी इंटीजर है वो सारे के सारे रेशनल नंबर में उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम कह सकते हैं कि यह स्टेटमेंट जो है वो क्या है, ट्रू है। एवरी इंटीजर रेशनल क्या लिख सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेटमेंट इज ट्रू फ्रेंड्स। हम लोग अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
अगला सवाल कहता है, ये पहला ही एग्जाम्पल का पार्ट सी है, क्या एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर जो होते हैं उसको हम, कोई भी रेशनल नंबर है उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर जब पी का फॉर्म जो होगा, पी इक्वल टू क्यू के लिख सकते हैं, तो इसका मतलब होगा कि पी जो है क्यू से डिविजिबल होगा, और के टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लाई करेंगे क्यू को तो पी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हेयर के इच एन इंटीजर, के जो होगा इंटीजर होगा, तो ही जाके उसी केस में जो होगा हमारा रेशनल नंबर इंटीजर होगा। अगर पी वाई क्यू है और पी इक्वल टू क्यू के हो गया, रिप्लेस कर देंगे पी को क्यू के से, और क्यू तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये के जो मिलेगा हमारा इंटीजर मिलेगा। अगर पी क्यू से डिविजिबल नहीं होगा तो उस केस में हमारा जो होगा वो रेशनल नंबर जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि वो डिविजिबल ही नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, अगर अगर 8/2 है तो 8/2 को हम 2 × 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन 2, यहाँ के का वैल्यू 4 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा जो रिजल्ट मिलेगा वो 4 होगा, और वो क्या है इंटीजर है। और वहीं मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं 5/3 का, तो यहाँ पे जो 5 है, 5 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमारा मिलेगा वो इंटीजर नहीं होगा। तो देखते हैं कि स्पेशल केस में ही जो होता है रेशनल नंबर इंटीजर होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो क्योंकि किसी भी केस में अगर ये स्टेटमेंट फेल हो गया तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया फ्रेंड्स, इसलिए हमारा ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स होगा फ्रेंड्स। इस प्रकार ये हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।